slowness. Yeah. Okay. I'm sharing my screen. 1 second. Let me know if anything needed or anything. Okay. For video, let me start the video. Sorry, we cannot start the video as of now. Yeah, I'm sharing the screen. Robert. Okay. Okay. So in previous session, what are the things we have seen? We have seen the literals. ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं. Identifiers, keywords, डेटा टाइप्स एंड लिटरल्स जो है वो हमने देखे थे. राइट. बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कोई मेथड, कोई क्लास, किसी भी वेरिएबल, मेथड, क्लास, ब्लॉक, इनको अगर मैं कोई भी नेम असाइन करता हूँ तो दैट नेम इज अ आइडेंटिफायर. ठीक है. And there are certain keywords in Java, or we can say reserved keywords. We cannot use those keywords as a identifier in Java. So basically these are the things. Then data types, obviously, right? So we have seen so far 3 types of different data types. 3 in the sense there are total 8 data types. ठीक है. उसमें से कैरेक्टर जो होगा न्यूमरिक एंड बुलियन. ठीक है. न्यूमरिक में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, एंड फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट एंड डबल, जिसके बारे में फिर हमने साइजेस के बारे में भी बात की थी. एंड हम जो है स्पेसिफिकली कौन से कैसे डिफरेंट जो है किस टाइप से हम आइडेंटिफायर्स वगैरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं एंड सो ऑन. ठीक है. सो ये चीज हो गई यहाँ पे. एंड दिस विल बी द आवर लास्ट इज अ लिटरल. सो अगर मैं किसी भी वेरिएबल्स को सर्टेन वैल्यू असाइन करता हूँ, आइदर वो बाय यूजिंग स्ट्रिंग हो या फिर कोई भी इसमें हो, तो दैट वी कैन से इट्स अ लिटरल. ठीक है. तो टुडे हम क्या देखेंगे, हम जो है एरेज एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो है वो चीज देखेंगे. ठीक है. एंड ऑल्सो प्रीवियसली लेट मी लेट्स ट्राई विथ दिस वन. New, let's create one class. Okay, I'm creating this as a test class and यहाँ पे फिनिश, जिसमें हम बेसिकली ये भी देख रहे थे कि जेरी जो है, जेरी का अभी भी इश्यू चल रहा है. ठीक है. ओके. ठीक है. वी कैन रन दिस प्रोग्राम. नाउ हमें जो है एरेज क्या होते हैं एरेज देखने हैं. और जब हमने मेन मेथड जो है मेन मेथड का डिस्कशन किया था, तब हम क्या बोल रहे थे, मेन मेथड जो है वो ARGS का एक स्ट्रिंग टाइप का एरे एज अ इनपुट लेती है. तो कोई भी मेथड हो, हमेशा दैट मेथड कैन बी और कैन नॉट बी, मतलब उसको हम पैरामीटर जो है सर्टेन इनपुट्स के लिए पैरामीटर पास कर सकते हैं. बट वो ये नहीं है, ऑप्शनल है. अगर कोई मेथड ऐसी भी होगी, कोई इनपुट एज अ पैरामीटर नहीं लेगी एंड वो उसका जो भी प्रोसेसिंग होगा वो परफॉर्म कर देगी. ठीक है. अब इसमें एरेज क्या है. अब एरेज बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा. ठीक है. और एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का स्टोरेज होगा या कलेक्शन होगा. दिस इज कॉल्ड एज अ एरे. अब एरे क्यों यूज होता है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे एरे यूज इसके लिए होता है. मान लो मुझे 100 जो है स्टूडेंट नेम्स मेरे आ रहे हैं एंड मुझे 100 स्टूडेंट नेम्स जो है वो सेव करने हैं मेरे यहाँ पे प्रोग्राम में. अब ये तो सही नहीं है कि मैं 100 के 100 जो स्टूडेंट नेम्स रहेंगे वो उसके लिए हर एक अलग अलग वेरिएबल बनाऊं. राइट. तो मेरा प्रोग्राम बहुत ही बड़ा हो जाएगा एंड
ह्यूमन के लिए उतना पॉसिबल नहीं है। लाइकवाइज लेट्स से मुझे आगे जाकर जितने भी यूजर्स हैं मेरे वेबसाइट के, वेब एप्लीकेशन के मिलियंस ऑफ यूजर रहेंगे, तो उतने सारे तो हम वेरिएबल्स अपने इसमें क्रिएट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी आर जनरली गो विथ डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर में एरे जो है, एरे एक वेरी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है। आगे जाकर हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में, मतलब अगर हम एडवांस जावा में जाते हैं, जैसे कलेक्शन में हुआ, कलेक्शन में वहाँ पे लिस्ट होती है, क्यू होता है, सेट होता है, सेट होता है, हीप वगैरह बहुत सारे, आगे जाकर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि हर एक के परफॉर्मेंस के लिए बेटर रहते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, एरे इज अ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जिससे आप काम चलाओ जो भी प्रोग्राम्स है वो आराम के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो एरे में क्या रहेगा, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, वो आपका हमेशा रहेगा। अब लेट्स से, ठीक है, मुझे क्या करना है, ओके, फॉर एरे लेट्स से हम स्टूडेंट का नेम ही कर लेते हैं। ठीक है, मुझे सर्टेन 100 जो स्टूडेंट्स के नेम है वो मुझे स्टोर करने हैं। सो मुझे नेम ऑफ स्टूडेंट मेरा स्ट्रिंग में आ जाएगी, करेक्ट। सो क्रिएटिंग एरेज, एरे जो है हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, सो बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और ये हमारा क्या हुआ, आइडेंटिफायर हुआ। ठीक है, इक्वल टू न्यू। अब एरे जो है, एरे जब भी मैं क्रिएट करता हूँ, एरे विल बी ऑलवेज फिक्स साइज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एरे अगर आप क्रिएट करते हो तो जब आप इनिशियलाइज करते हो, दिस दिस इज द डिक्लेरेशन पार्ट। ठीक है, ये वाला डिक्लेरेशन पार्ट हुआ। सिमिलर, मतलब आप कोई भी वेरिएबल कुछ भी क्रिएट करते हो, फर्स्ट विल बी डिक्लेरेशन पार्ट, सेकंड विल बी इनिशियलाइजेशन। तो जब मैं एरे इनिशियलाइज करता हूँ तो मुझे कंपलसरी होता है कि उस एरे की जो है साइज मुझे वहां पे देनी ही देनी होती है। सो ठीक है, सो दिस विल बी माई वन स्ट्रिंग एरे। ठीक है, जिसमें मैं क्या बोलता हूँ कि एक सर्टेन नेम एरे जो है, मैं नेम एरे क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरा एज अ 100 साइज का नेम एरे हो जाएगा। अब आगे जाके मुझे इस एरे में डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं डेटा कैसे स्टोर कर सकता हूँ, या फिर अगर डेटा स्टोर किया है तो बाद में मैं इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं एरे जो क्रिएट करता हूँ तो वो एज अ एक सॉर्टिंग टाइप में और इंडेक्स स्पेसिफाइड रहता है वो। ठीक है, तो आपके मेमोरी में मान लो 0 to 100, 0 to 99 रहेगा, एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, उसमें से हर ब्लॉक में आपको स्ट्रिंग जो है, आपके जो भी स्ट्रिंग्स वो वहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैं इंट करके एक एरे क्रिएट करता हूँ, इंट ग्रेड्स करके, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 0th लोकेशन पे एक सर्टेन वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट लोकेशन पे एक वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एरे इंडेक्सेस। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है, सो दैट एलिमेंट आई कैन एक्सेस बाय यूजिंग द इंडेक्सेस। ठीक है, तो मुझे मान लो मुझे 0th इंडेक्स पे अगर कोई ये करना है, नंबर सेव करना है, सॉरी नेम जो है, नेम स्टोर करना है, सो आई विल डू लाइक दिस, वहां पे वो इंडेक्स प्रोवाइड करके आई विल प्रोवाइड अ नेम ईयर, सो लेट्स से स्टूडेंट 1, ये वाला मैं यहाँ पे ऐसे नेम डाल सकता हूँ। ठीक है, सिमिलर वे आप इसमें अराउंड 100 जो है, 100 या 99 तक जो है आप यहाँ पे एलिमेंट्स जो है एक्सेस कर सकते हो। ओके, ऐसे। अब एरेज क्रिएट करते हो, प्रॉब्लम क्या है कि हमने यहाँ पे इनिशियल साइज तो दे दी है, ठीक है, बट जब हम इंडेक्सेस यूज करते हैं तो कंपाइलर के पास कोई चेक नहीं होता उसके साइज के लिए। ठीक है, बिकॉज इनिशियलाइजेशन, ये जो चीज है ये ऑलवेज हैपन होती है रन टाइम पे। ठीक है, तो कंपाइलर ये चेक नहीं करेगा कि कहाँ पे ये जो अपना मतलब उस एरे की कितनी साइज है, और उसमें अगर कोई हम जो है कोई एलिमेंट या कोई भी वेरिएबल जो है वो उसमें स्टोर करे या नहीं करे।
तो अगर आप ऐसे प्रोग्राम लिखते हो तो कंपाइलेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। बट अब मेरी साइज 100 है एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द 100 इंडाइसेस। उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 99 ही ब्लॉक्स है, ठीक है। तो इन दिस केस मुझे एरर आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर ये मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये एरर आ गया है, ठीक है, क्योंकि मैं 100 वाली इंडेक्स जो है वो एक्सेस करने का ट्राई कर रहा था, बट विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरे एरे में 99 इंडेक्सेस तक की डेटा रहेगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे 100 नंबर तक जो है मैं इनिशियली एक एक एक्सेस कर पाऊँ, राइट। तो फॉर दिस पर्पस हम क्या करते हैं, जनरली लूपिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं या फिर वाइल लूप यूज कर सकते हैं। सो अब फॉर लूप और वाइल लूप हम वैसे भी आगे जाकर देखने वाले हैं, ठीक है। बट लेट्स से इसका इनिशियल स्ट्रक्चर ऐसे रहता है कि जो एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ये लूप क्या होगा कि हम सर्टेन स्टेटमेंट्स उसके अंदर लिखते हैं, वो सारे स्टेटमेंट स्पेसिफाइड जितना भी हमारा ये कंडीशन है उसके बेस पे उतने टाइम तक वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ एरे जो है लेस देन मेरा नॉम एरे है उसकी लेंथ रहेगा। सो बेसिकली नेम एरे, नेम एरे डॉट लेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा नेम एरे की जो लेंथ है वो 100 है, ठीक है। तो आई ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू कब तक रहेगी, जब तक आई की वैल्यू 99 तक रहती है तब तक। एंड फिर उसको मैं यहाँ पे आई को जो है इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये अगर मैं देता हूँ तो आई जो है +1 से इंक्रीमेंट होता रहता है, ठीक है। सो एनीवेज वी विल डिस्कस दिस अबाउट इन मतलब जो भी हमारे ट्रांसफर लूप्स है उसके केस में डिस्कस कर लेंगे। बट बेसिकली दिस इज आवर एरे की जो है कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से फॉर लूप से हम एरे जो है वो एरे एक्सेस कर सकते हैं। अब लेट्स से एक एक प्रोग्राम कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड द एरे बेटर हमारे केस में, ठीक है। अब मान लो हम क्या करते हैं, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे हमने कल पिछले सेशन में देखा था कैलकुलेटर का प्रोग्राम, राइट। वही उसी को लेकर चलते हैं। बट थिंक क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसमें एक कर लेते हैं कि जब यूजर प्रोग्राम रन करेगा तब वो यूजर जो है वहां से उसको आइदर एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, ये पास कर लेगा। एंड बेस्ड ऑन दैट फिर हम उसको ये कर लेंगे। ओके, ये बहुत बड़ा हो जाएगा बट एनीवेज ठीक है इससे। या फिर अ, हम जितने भी यूजर्स हैं, ठीक है, जब प्रोग्राम रन करेगा हम नेम्स जो है नेम्स पास करते जाएंगे एंड फिर उसको डिस्प्ले करेंगे हेलो करके। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। मतलब कैसे रहेगा, ओके लेट्स से मैं यहाँ पे सिस आउट करता हूँ हेलो, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में कर देता हूँ मेरा जो भी नेम आ जाएगा वो वाला 0, ठीक है। अब ये केस में मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट से ही दिखाता हूँ रादर देन हियर। एक बार कोई पे ये करना है, ओके शो इन टर्मिनल यही पे दिखा देता हूँ ना, कोई नहीं, ठीक है। इक्लिप्स में भी आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। लेट मी नो अगर आपको सही से दिख रहा है, तो वी कैन ऑलवेज इंक्रीज द फॉन्ट, बट यहाँ पे ही फॉन्ट इंक्रीज होगा, ठीक है, ये बेटर है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये इस टाइप का। अब मुझे जो है मैंने कंपाइल कर दिया ये प्रोग्राम,
इट्स वर्किंग फाइन, मतलब कंपाइलेशन सही है। मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आई एम सेंडिंग फर्स्ट नेम, ठीक है। सो अब देखो जावा टेस्ट मैंने ये भेज दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है। नहीं, यहाँ पे ये नहीं अच्छे से होगा। ओके, इक्लिप्स का कंपाइलर थोड़ा सा ये है। हम क्या करते हैं, इसको अपने प्रॉपर का CMDP जाकर देख लेते हैं, ताकि फिर अच्छा होगा। So this is my folder. Okay, now Java C test.java, ठीक है, कंपाइल हुआ एंड आई एम रनिंग दिस जावा टेस्ट डॉट प्रवीण। ओके, हाँ, ये प्रॉब्लम इसके लिए हुआ बिकॉज नॉट नो क्लास डेफिनेशन फाउंड। ओके, टेस्ट टेस्ट जो है नहीं मिल रहा है। ओके, ये इक्लिप्स में किए थे, इसके कारण ये इक्लिप्स से ही रन हो गए इनके क्लास फाइल्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे पैकेज जो है ना, पैकेजेस वगैरह क्रिएट हुए हैं। ओके, लेट हम यहाँ से कर लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन एरे इंडेक्स ऑफ बाउट ऑफ एक्सेप्शन है, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पास करते वक्त कोई भी नेम्स वगैरह जो है वो पास नहीं किया था। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जाकर हम रन कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में ये जो नाम है वो पास कर लेंगे, राइट, दिस वे, एंड इसको अप्लाई एंड रन। तो अब इसमें क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे ARJ0 जो है उसको एक्सेस हुआ, करेक्ट। लेकिन अब इनिशियल कंडीशन में मेरा क्या था, एरे में मेरे कुछ भी वैल्यूज नहीं थी, फिर भी वो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए गया, तो उस वक्त एक्सेप्शन आ गया, राइट। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स क्रिएट दिस वन। हम फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई जो है लेस देन होना चाहिए मेरा जो ARGS है डॉट लेंथ, ठीक है। अगर मैं वहां से कुछ भी पास नहीं करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसकी लेंथ जो है वो 0 आ जाएगी, ठीक है। एंड मेरा जो 0 है वो आई से जो है लेस देन नहीं होगा, ठीक है, वो इक्वल टू होगा। तो विद इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे फिर यहाँ पे इस ब्लॉक में आएगा ही नहीं, 8 लाइन नंबर पे वो जो हमारा एग्जीक्यूशन वो आएगा नहीं। आई विल सिंपली से इंस्टेड ऑफ 0 मैं आई पास करता हूँ। तो आगे जाकर मैं कितने भी सारे अगर नेम्स पास करता हूँ मेरा प्रोग्राम रन करते वक्त, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा हेलो, ठीक है। एंड लेट्स से रन कॉन्फ़िगरेशंस में मैं नाम जो है नाम पास ही नहीं कर लेता, ठीक है। अब मैंने नाम पास नहीं किया तो क्या होगा, ये एरे जो है इनकम्प्लीट है ऑब्वियसली, राइट, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं अगर रन करता हूँ तो लाइन नंबर 8 पे उसका एग्जीक्यूशन नहीं जाएगा, इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, ठीक है। लेट्स से आई एम पासिंग 3 एलिमेंट्स हियर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स में आई एम पासिंग विथ अ स्पेस सेपरेटेड, राइट। मैं ए पास करता हूँ, बी पास करता हूँ, स्पेस देता हूँ, सी पास करता हूँ, ठीक है, अप्लाई एंड रन, ठीक है। प्रिंट हुआ हर एक का नाम ABC, राइट। सो दिस विल लुक लाइक, मतलब एक आपके जब आप एप्लीकेशन करोगे तो आपको जब भी एरेस पे काम करना है तो आप एक इनिशियल एरेज वगैरह क्रिएट करके उनमें डेटा स्टोर कर सकते हो, उसको बाद में बाय यूजिंग फॉर लूप्स वगैरह आप एक्सेस कर सकते हो। नो, राइट, गार्बेज वैल्यू इन जावा, अभी हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे जाएंगे ना तो उस वक्त लिखेंगे, और टाइप्स ऑफ वेरिएबल में वो जनरली एज अ डिफॉल्ट वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे नहीं होगा। एंड एनीवेज मतलब अगर मैं कोई डिक्लेयर नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, तो वहां पे वो सर्टेन वैल्यूज नहीं ले लेगा, तो दैट टाइम ऑब्वियसली इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन,
बट हाँ, जब टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हम डिस्कशन कर लेंगे उसके बाद ये रहेगा। जो है, दिस इज द एरे। सो बेसिक फंडा, अभी हम एरे जो है हम क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस, इंट, ओके, एरे बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोल सकते हैं नम एरे, ओके, इक्वल टू न्यू इंट, और उसकी साइज जो है हमें 22 साइज जो भी होगी वो स्पेसिफाइज करनी होती है। सेकेंड वे, हम एरे जो है, अगर मान लो मुझे इनिशियली सर्टेन नंबर्स वगैरह वो और वैल्यू जो है वो असाइन करनी है, मुझे साइज का कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इनिशियली वैल्यूज उसको असाइन करने हैं। लेट्स से, मतलब कि क्या कर लेंगे, मुझे कलर जो है, ठीक है, कलर्स का एक एरे बनाना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, कलर्स इक्वल टू, अब ये कैसे बना सकते हैं उसको करली ब्रेसेस में देकर, ठीक है। सो आई कैन डायरेक्टली प्रोवाइड ऑल द वेरिएबल और ऑल द नेम्स, यहाँ पे आई कैन डायरेक्टली प्रोवाइड, एंड वो जो है कलर जो है ना वो हम यहाँ पे भेज सकते हैं। ब्लैक एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे। सो मतलब जिसका जितना भी अगर मुझे इनिशियली ये करने हैं, वैल्यूज वगैरह देनी है, तो आई कैन प्रोवाइड डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे। ये एक वे हुआ, ओके। सो दिस आर द टू डिफरेंट वे जहाँ पे हम जो है एरे जो है क्रिएट कर सकते हैं एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो इनिशियलाइजेशन में हम आइदर उसके साइज भी दे सकते हैं, ओके, एंड सेकेंडरी हम उस एक बाय यूजिंग लिस्ट जो है वो लिस्ट के थ्रू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लाइकवाइज दिस, ठीक है। ये इस टाइप के अगर कलर्स देने हैं, सो आई कैन प्रोवाइड ऑल दिस कलर्स डायरेक्टली इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट, एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको प्रोसेस जो है, ये प्रोसेसिंग वगैरह जो भी है वो स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ऐसे, ठीक है। सो ये हुआ हमारा कलर्स का, एंड फिर हम ये कर सकते हैं, लेट्स से एक सिंपल एप्लीकेशन बनाना है मुझे, कि अब इसको इटरेट कैसे करना पड़ेगा, कि यूजर जो है कोई भी कलर एंटर करेगा, एंड मतलब हमारा एप्लीकेशन बता सकता है हाँ ये कलर है, नहीं है, ओके, लाइकवाइज ये हमारा एरे हुआ, ठीक है। लेट्स से मैं सिस आउट करता हूँ, एंटर कीवर्ड टू चेक इफ दिस इज कलर, ठीक है, एक सिंपल अपना, लेट्स से ऐसे कुछ ये कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम इसको कहाँ से, स्कैनर से लेना पड़ेगा हमें, इनपुट जो भी है हम स्कैनर क्लास से लेते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये वो हमारा, अब मुझे वो एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रिंग कलर इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रिंग करनी है स्टोर तो ये करूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या है, ऑब्वियसली ये जो यूजर है, ठीक है, यूजर जो भी एंटर करेगा ये चेक करना पड़ेगा मुझे इसमें है या नहीं है, करेक्ट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे वन बाय वन जो है हर एक कीवर्ड के साथ मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब इनिशियली यूजर ने लेट से यहाँ पे इंडिगो डाला है, ठीक है, तो इंडिगो है। अब मैं डायरेक्टली, मुझे पता नहीं ये इंडेक्स कौन सी है, सही है, तो मुझे कैसे सर्च करना पड़ेगा, मैं पहले रेड के साथ जाऊंगा, रेड, और जो यूजर ने ये कलर डाला है वो सही है या नहीं है, अगर अवेलेबल है तो हाँ ये कलर है करके हम ब्रेक कर देंगे हमारा प्रोग्राम, नहीं है तो सेकंड पे जाएगा चेक करेगा, ऐसे लास्ट एलिमेंट तक वो जाकर चेक करेगा, अगर नहीं है तो वो ये कर लेगा, प्रिंट कर लेगा, ठीक है। एनीवेज लेट्स हम ये इसको डिबग में भी चेक कर सकते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई जो है लेस देन होना चाहिए मेरे कलर्स की लेंथ से, कलर्स डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस, ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा जो भी कलर एंटर हुआ था वो कलर डॉट इक्वल्स
ठीक है, आप जो भी है स्ट्रिंग जो है हम इक्वल इग्नोर केस लगते हैं ताकि फिर वो इक्वल ये जाएगा। इसमें कलर्स ऑफ आई, ठीक है, इसको हम डालेंगे इफ में। अगर हमें कुछ सर्टेन कंडीशन के बेस पे ये करना है, सर्टेन स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करने हैं, तो दैट टाइम वी विल बी यूजिंग द इफ, ठीक है। ओके, ठीक है। इफ मैं क्या कर लूंगा, सिस आउट यस दिस इज कलर, ओके, एंड इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेक। तो मेरा जो भी लूप हो पूरा हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा। इन केस अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो मेरा सिस आउट क्या आ जाएगा, ये फॉर लूप होने के बाद, इसलिए ये अलवाइज ही होगा। फिर इस केस में एक बुलियन रखते हैं, ठीक है, वो बेटर रहेगा। फ्लैग्स वगैरह जो है फिर मेंटेन कर ऐसे ही हम जो है ना रियल वर्ल्ड के जो सिनेरियोज है, जनरली आपको ऐसे सोचना पड़ता है एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोग्राम करते हैं फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ताकि फिर हम यहाँ पे आकर पहले चेक करेंगे इफ जो हमारा फ्लैग था वो अगर ट्रू होता है तो कुछ डिस्प्ले नहीं करना, राइट। अगर मेरा फ्लैग फॉल्स होता है तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लैग ट्रू हुआ ही नहीं, कलर नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिस आउट करेंगे, कर सकता हूँ दिस इज नॉट अ कलर, दिस इज नॉट कलर, ठीक है, ये वाला चीज। अब लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, एंटर कीवर्ड टू चेक इफ दिस इज अ कलर, लेट्स से आई एम पुटिंग इट एज अ इंडिगो, ठीक है, इंडिगो कर रहा हूँ, यस दिस इज कलर आ गया, ठीक है। लेट्स से आई एम गिविंग दिस एज अ कुछ भी रैंडम ये डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ, दिस इज नॉट अ कलर, ठीक है। तो हमारा ये कलर आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोग्राम है वो हो गया। इसमें क्या किया हमने, बेसिकली एरे जो है, एरे में इनिशियली जितने भी कलर है हमारे पास अवेलेबल वो रख दिए एंड फिर ये कर दिया, राइट। तो सेम लॉजिक आप आगे जाकर मान लो कोई वेब ऐप, ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे काम करते हो या किसी भी चीज पे काम करते हो, तो मतलब क्या होगा, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स आप सर्व कर रहे हो या उस उनकी क्वांटिटी का एरे वगैरह रहेगा, आप चेक, और आपके पास अगर वो प्रोडक्ट आता है तो आप बोलोगे यहाँ हम ये प्रोडक्ट जो है वो सर्व करते हैं नहीं कर सकते, लाइकवाइज, ठीक है। अब इसका जो है एरेज का बाय यूजिंग डिबगिंग जो है ना उसका फ्लो कैसे होता है ये भी चेक करते हैं, ठीक है। अब डिबगिंग डिबगिंग मतलब क्या है कि डिबगिंग का मतलब जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, अब मैंने ये एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे, मुझे क्या हुआ, मुझे सिर्फ इनपुट और आउटपुट दिखाई दिया, ठीक है। अदर देन इसमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या हुआ क्या नहीं कुछ भी पता नहीं मुझे, राइट। लेट्स से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये कोड लिखा है, मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स लिखता हूँ, ठीक है। अब इक्वल्स और इक्वल इग्नोर केस में डिफरेंस क्या है, जब अगर मैं सिर्फ इक्वल लिखूंगा तो वो केस सेंसिटिव वर्क करेगा। इफ आई एम नॉट पुटिंग डाउन एज अ इक्वल इग्नोर केस without passing the argument what is the output, okay, this will also we will see, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे ये नहीं करता हूँ तो ये जाएगा, ठीक है, एंड लेट्स रन दिस, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर कीवर्ड टू चेक इफ दिस इज एप्लीकेशन, ठीक है, मैं इंडे को ये वाला डाल रहा हूँ, ठीक है। ये कब आया, दिस इज नॉट अ कलर। मान लो आप डेवलपर हो, ठीक है, और आपको ये बग असाइन की, लेटर मतलब कस्टमर बोलेगा कि नहीं मैं तो कलर डाल रहा हूँ वो एज अ नॉट कलर आ रहा है, तो आपको ये चेकआउट करना है कि कैसे आप इसको रिजोल्व करोगे, राइट। बट तो फिर आपको वन बाय वन कोड जाकर आपको फिर अगर आपको पता है इक्वल्स तब आपको समझ में आ जाएगा, बट उसके पहले आपको ये सारा का सारा कोड रीड करना पड़ेगा, राइट। तो इसके वजह से हम क्या है
डेवलपर्स डिबग करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो इश्यू है ना वो समझ में आ जाए। ओके, दीपक का क्वेश्चन था कि अगर हम कोई इनपुट जो है आर्गुमेंट पास नहीं करते तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर कीवर्ड है। अगर मैं कुछ भी नहीं पास करता हूँ, स्कैनर काम ही ऐसे करेगा, मुझे सर्टेन कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी और उसके बाद एंटर करने के बाद ही वो यहाँ पे ले लेगा। तो लेट्स से आई एम पुटिंग अ, और स्पेस भी अगर डाल देता हूँ तो भी वो लेना चाहिए, बट नहीं, हाँ स्ट्रिंग जो है वो उसको एज अ स्पेस को वाई स्ट्रीम कर देगी, ठीक है। तो आपको सर्टेन इनपुट जो है वो डालना ही पड़ेगा, तभी वो ले लेगा, ठीक है। ओके, ये भी कर लेता हूँ। नाउ हम जो है डिबग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। सो डिबग के लिए आपको जिस भी लाइन पे रुकना है, मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पूरा का पूरा हो जाएगा, बट आपको इनिशियली सर्टेन लाइन जो है उनके बारे में नहीं जानना है। तो आपको जिस लाइन से आपको चेक करना है उस लाइन पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे टॉगल ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। या फिर आप सिंपली इस लाइन पे कर्सर लेकर जाओगे और कंट्रोल शिफ्ट बी, अगर ये शॉर्टकट लगाते हो तो यहाँ पे आपको एक सिंबल सिंबल दिखाई देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ब्रेक पॉइंट, ठीक है। सो आगे जाकर आप जब भी प्रोग्राम करोगे, आपका मान लो आपने कहीं से प्रोग्राम उठा लिया और आपका ये इनपुट आउटपुट जो है वो सही से नहीं आ रहा है, तो दैट टाइम व्हाट वी विल डू, आप जो है उस प्रोग्राम को डिबग करना, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब मैं रन कैसे यहाँ से करता हूँ, राइट। यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला जो सिंबल है, मैं इसको लगे तो और प्लस करके दिखाता हूँ। नहीं, ये प्लस नहीं हो रहा है, बट दिस पर्टिकुलर इज अ डिबग, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप डिबग में रन कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन सिंपली क्लिक हियर एंड आपको डिबग एज अ ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। डिबग एज अ जावा एप्लीकेशन कहाँ से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे डिबग का, अब ये जो मेरा पर्सपेक्टिव है, दिस इज द जावा पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये आपको पूछेगा आपको डिबग में यूज करना है या नहीं करना। आई कैन स्विच इनटू डिबग पर्सपेक्टिव, तो एक डिफरेंट विंडो वगैरह टाइप का है ना वो आपको दिखाई देगा, जिसमें देखो यहाँ पे ये मेरे वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे मुझे वेरिएबल्स दिखते हैं, मेरे प्रोग्राम में कौन कौन से वेरिएबल्स क्रिएट किए, उनके वैल्यूज क्या है, ये सारी दिखती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया था तो इसके कारण मेरा ArgS में भी ABC ये वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं। कलर्स, ये एरे कंप्लीट हुआ है अभी तक, तो इसमें जो जो वैल्यूज है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ब्रेक पॉइंट, अगर मेरे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा ब्रेक पॉइंट्स है, आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है, तो आप मल्टीपल जगह पे ब्रेक पॉइंट जो लगा लेते हो, तो जितने भी सारे ब्रेक पॉइंट्स आपने लगाए वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो डिबग करते वक्त अगर आप किसी को चेक अनचेक करते हो तो वो आपका पास हो जाएगा ऐसे, एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी, ठीक है। ये हुआ वेरिएबल्स। लेट्स से अब मुझे क्या है, मेरा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है यहाँ पर आकर रुक गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको आगे लेकर जाना है, ठीक है। तो आगे लेकर जाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेप इनटू एक ऑप्शन दिखाई देता है और स्टेप ओवर जो है वो एक ऑप्शन देता है, दिखाई देता है। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि बेटर, हाँ ठीक है, ठीक है। ये हुआ हमारा स्टेप इनटू, दिस इज अ स्टेप ओवर। स्टेप ओवर का मतलब क्या हुआ कि हम जो है नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। अगर कहीं पे मेथड का कॉल रहता है और उस मेथड का एग्जीक्यूशन देखना है हमें, तो हम स्टेप इनटू करते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टेप ओवर किया, देखो ये लाइन पे आ गया कोड हमारा, और मैंने यहाँ पे मुझे डिस्प्ले भी हुआ कि एंटर कीवर्ड टू चेक इफ दिस इज पॉसिबल। नेक्स्ट गया, ओके सॉरी, अभी मैंने क्या किया, स्टेप इनटू प्रोवाइड किया, ठीक है। अब स्टेप इनटू के वक्त मुझे स्कैनर के नेक्स्ट इन जो मेथड है ना उसमें चला गया, जिसका एक्चुअल में मेरे पास कोड नहीं है, तो इसके कारण ये क्लास जो है यहाँ पे ओपन नहीं हुआ, ठीक है। उस वक्त अगर मुझे बाहर निकलना है तो आई कैन क्लिक ऑन द स्टेप रिटर्न, ठीक है, या फिर मैं स्टेप इनटू स्टेप ओवर कर लूंगा, ठीक है। स्टेप ओवर कर लेता हूँ या एक स्टेप रिटर्न कर लेता हूँ, ये अभी इसी लूप में चला जाएगा।
ओके ठीक है, अब यहाँ पे स्कैनर पे आ गया। लेट्स से आई एम पुटिंग स्टेप ओवर अगेन, ठीक है, यह है यहाँ पे। अब स्ट्रिंग कलर, अब मैंने यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं किया है, मैं फिर भी अगर स्टेप ओवर करता हूँ फिर भी मेरा यहाँ पे कोड जो है रुकेगा ही रुकेगा, ठीक है। सो आई एम पुटिंग डाउन एज अ समथिंग, एंटर करता हूँ, मेरा नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कलर में क्या वैल्यू आ गई, INDD, ठीक है, वेरिएबल्स में यहाँ पे कलर में वैल्यू INDD आ गई। आप अगर यहाँ पे भी ओवर करते हो, कर्सर लेकर जाते हो, तो यहाँ पे भी आपको वो वैल्यू दिखाई देती है, ठीक है। अब हम फिर से नेक्स्ट कर लेंगे स्टेप 4, ठीक है। यहाँ पे अब देखो आई कितना है, आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है, 0। मेरी कलर्स के जो है, कलर्स की लेंथ की यहाँ पे हमें दिखाई देगी 7 है, 6 इंडेक्स है यहाँ तक, राइट, 6 इंडेक्स तक, ऐसे ये हो गया हमारा, ठीक है। आई जो है, ठीक है, अब यहाँ पे कलर मेरा INDD और कलर्स ऑफ आई क्या रहेगा, रेड आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली इसे दिया है इसके कारण। स्टेपिंग और ईप लूप में नहीं जाएगा। अगेन यहाँ पे आई जो है, आई की वैल्यू अब 1 हो गई, ठीक है। ये जो कलर्स है उसका 1th वाला इंडेक्स आप यहाँ पे भी रेफरेंस के लिए आप निकाल सकते हो। ये जो है वैल्यूज कलर, सॉरी इट्स नॉट अ कलर, हेलो, ओके ओके। सो नाउ अगेन वी विल गो फर्दर लाइक दिस, ठीक है। अगेन मेरा आई जो है 2 आ गया और मेरा कलर INDD है, ऑब्वियसली सेकंड डेज पे येलो है तो वो मैच नहीं करेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। वैसे ऐसे हम हर एक जो है स्टेप चेक कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, एंड फिर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी मेरा फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, सारे के सारे कलर चेक कर दिए। मेरी फ्लैग की वैल्यू क्या है, फॉल्स ही है, और अगर ये फॉल्स और इसको इन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फॉल्स को इन्वर्ट करता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। मतलब मेरा फ्लैग जो है वो फॉल्स रहता है तो ये वाला जो है प्रिंट करेगा, लाइकवाइज, ठीक है, दिस इज नॉट अ कलर। सो ऐसे आप जो है वो चेक कर सकते हो। लाइकवाइज लेट्स से मैं फिर से रन करता हूँ डिबग में, एंड जो इक्वल इग्नोर केस का है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई एम स्टेप 4, ठीक है, न्यू स्कैनर कलर, कलर में मैं बोल रहा हूँ इंडिगो है, ठीक है। एज पर इन जनरल लॉजिक ये जो है मेरा चल जाना चाहिए, राइट, क्योंकि उसने डालना चाहिए, बट यहाँ पे आ रहा हूँ मैं स्टेप 4, इफ अब मेरा जो है कलर्स इंडिगो कौन से, इंडिगो लास्ट में, ठीक है, ये पहले ही डालना चाहिए था, ठीक है। एनीवेज आप इससे कर सकते हो। इंडिगो जो है 5th आई, जब मेरे आई की वैल्यू जब 5th आ जाएगी तब मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ सी आई मेरा 5th है और कलर्स ऑफ आई जो है 5th वाला इंडिगो है, ठीक है। बट फिर भी इसका रिजल्ट जो है अब हमारे हिसाब से ट्रू आना चाहिए, बट यहाँ पे मैं इक्वल्स यूज कर रहा हूँ उसके कारण वो फॉल्स आ जाएगा। तो मैं फिर भी यहाँ पे अगर करता हूँ तो फॉल्स से आ गया रिजल्ट। तो ऐसे आप पर्टिकुलर कोई भी इश्यूज है, कौन से जगह पे आपका कोड फट रहा है या कौन से जगह पे आपका कोड वर्क नहीं कर रहा, ये प्रॉपरली ढूंढने के लिए हम डिबग जो है यूज करते हैं। एंड फिर अगर मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, इंडिगो यहाँ से और ये वाला जो है वो ऑब्वियसली मैच नहीं कर रहा है बिकॉज इट्स केस सेंसिटिव, तो आपको इश्यू मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा फिर इक्वल इग्नोर केस लगा दोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो सही से चल जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही जनरली आप जो है डिबगिंग वगैरह कर सकते हो, एंड जो भी आपका प्रोग्राम है वो आप रन वगैरह कर सकते हो। सो दिस इज द ऑल अबाउट एरे, ठीक है। ये बेसिकली एरे एंड जो डिबगिंग जैसे हमें करने था, हमने इसी में डिबगिंग वाला भी जो है वो कवर कर लिया। अब ये जो है
इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो अब तक हमने एरे क्रिएट करना सीख लिया, एरे को बाय यूजिंग इनिशियलाइज लिस्ट और इटरेट करना भी सीख लिया। लेट्स से वी आर वर्किंग ऑन अ मैट्रिक्स, ठीक है, या जिसमें हम टू डायमेंशनल एरे, थ्री डायमेंशनल एरे, इतने भी एरे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हमारे प्रोग्रामिंग में जरूरत नहीं पड़ती। आप मान लो बहुत बड़े क्रिटिकल एक मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में या फिर किसी और जगह पे काम कर रहे हो, दैट टाइम माइट बी यू विल नीड अ एरे मैट्रिक्स। ठीक है, तो उस वक्त लेट्स से अगर हमें टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करने हैं, तो हाउ वी कैन क्रिएट इट, लेट्स इंट। ठीक है, ये वाला हुआ, ये वाला एरे। ठीक है, इक्वल टू, अब टू डायमेंशनल एरे में आपको दोनों की भी साइज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंट आपका मान लो इनिशियल जो है अम, एक रो आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक आपकी कॉलम आ जाएगा, एक रो आ जाएगी, इस हिसाब से चलता है। तो मैं 5x5 का, ये भी बड़ा हो जाएगा, स्टिल 5x5 का ले लेता हूँ। तो इसमें क्या रहेगा, आपके 5 रोज रहेंगे, 5 कॉलम्स रहेंगे। तो आप जब भी डेटा जो है वो स्टोर करोगे, तो इट विल लुक लाइक स्मॉल, लुक लाइक दिस एंड एक्सेल, एक्सेल से बेटर आपको समझ में आ जाएगा। नहीं होगी, बट ठीक है, मतलब रो एंड कॉलम इस टाइप से आपका जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो जनरली अगर आप मल्टी डायमेंशनल में यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये इस टाइप का आपका डेटा वगैरह जो है आपका रहेगा। सो यहाँ पे लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अ, तो अगर कोई भी यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 5 लाइकवाइज, एंड यहाँ पे हम आपके आ जाएंगे रो 1, 4 एंड 5 लाइकवाइज। ठीक है, कंसिडर कर लेना जीरो के जगह पे हमने सॉरी 1 की जगह पे 0 से स्टार्ट किया। तो ये वाला, ये आपका एलिमेंट आपका कितना आ जाएगा, 0x0। ठीक है, मतलब आपको अगर ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे, टू डायमेंशनल एरे, इसका 0 फर्स्ट एंड सेकेंड इंडेक्स भी आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, लाइकवाइज। तो ऐसे जो है आप मल्टीपल इंडेक्सेस जो है आपको एक्सेस करने पड़ते हैं, एंड अगर आपको वो जनरली एक्सेस करना पड़ेगा, तो आपको डबल फॉर लूप जो है वो भी लगाना पड़ता है। ठीक है, बट एनीवेज इतने ज़्यादातर टू डायमेंशनल एरे में हमारे पास प्रोग्राम्स या इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं आते। आपको अगर एप्टीट्यूड हो, आपकी कहीं पे प्रोग्रामिंग की ये हो, तब हो सकता है आपको टू डायमेंशनल एरे जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी उस वक्त भी आपको टेक केयर करनी पड़ती है, जब अगर आप टू फॉर लूप्स यूज करते हो ना, तो दैट टाइम यू हैव टू बेटर मैप योर इंडेक्सेस अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो कई जगह पे आपकी कॉलम कम होते हैं, रो ज्यादा होते हैं,
तो उसके हिसाब से आप अगर मान लो इंडेक्स टू फॉर लूप लगा रहे हो, सो फर्स्ट इसमें आई वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। इसको हम अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? सो जनरली टू डायमेंशनल एरे, ठीक है, इनिशियली टू डायमेंशनल एरे डॉट लेंथ बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेंथ। आई प्लस प्लस सेकेंड के केस में मुझे फिर से एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, जिसमें मैं जे वेरिएबल जो है वो लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे जे को जो है कब तक रखना पड़ेगा? टू डायमेंशनल एरे, इसका जीरोथ वाला डॉट लेंथ, नॉट द जीरोथ, यहाँ पे आई पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। जनरली ऐसे आप जो है टू डायमेंशनल एरेज एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मतलब बेसिकली ये वाला आ जाएगा आई, अगर स्पेसिफिक इंडेक्स एक्सेस करना है, और ये वाला आ जाएगा आपका जे, इस टाइप के। सो इससे आप टू डायमेंशनल एरे, थ्री डायमेंशनल एरे भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये करना है, आपको उसके स्पेसिफिकली जो है क्रिएट करना है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे जो है आप ऑब्वियसली क्रिएट कर सकते हो एंड उस पर काम भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज, ये बेसिकली हमारा एरे की जगह पे है। एंड एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड ऑफ एक सेक्शन जो है हमने देख लिया कि मान लो अगर आप स्पेसिफिक एरे है, उसकी साइज कम है, एंड मतलब वो स्पेसिफाइड इंडेक्स उस एरे में नहीं है, एंड अगर आप उस इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको ये एक्सेप्शन जो है वो ये एक्सेप्शन थ्रोन हो जाएगा। जो बेसिकली यही है। एरे टाइप क्या कर सकते हैं हम? प्रिमिटिव टाइप के एरे बना सकते हैं, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्ट टाइप के भी एरे हो सकते हैं, मतलब एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के, जो कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस अभी देखा नहीं। तो बट एनीवेज मतलब आप किसी भी टाइप का एरे जो है आप बना सकते हो, ठीक है। कोई भी क्लास हो या प्रिमिटिव डेटा टाइप हो, ठीक है। आगे जाके हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस देखेंगे, तो उसके भी हम एरे जो है बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग, आप जो है बता देना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन सर। एरे में यूजर से डेटा लेकर स्टोर करना हो, डेटा साइज पता ना हो, तो एरे की साइज कैसे डिक्लेयर करते हैं? सी, ओके, बेटर है, ये सब लॉजिक का खेल है। जनरली आप अगर एडवांस जावा में जाते हो, इंटरफेस टाइप एरे जो है हम आगे जाके चेक कर लेंगे। बेसिकली इंटरफेस अलग एक क्लास के जैसे ही है, जो हम आगे जाके यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट टाइम इट विल बी द इंटरफेस, ठीक है। ये जो है आपको डेटा साइज की और एरे साइज कैसे डिक्लेयर करना है, क्या करना है ना, ये चीजें फिर लॉजिक के बेस पे रहता है। तो इसमें notes we will share shortly on either emails or WhatsApp, somewhere we will, or maybe we can create one Google Drive as well. We will discuss this internally and we'll share you with shortly, ठीक है। एरे साइज में जो है, अगर आप मान लो, ठीक है, आपके पास यूज केस है कि आप यूजर से पूछ रहे हो कि मुझे कितने नेम डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। और एक प्रोग्राम कर लेते हैं, सिंपल सिंपल, आपको ऑड एंड इवन नंबर जो है प्रिंट आउट करने हैं, ठीक है। अब इस केस में ऑड एंड इवन नंबर तो वो नंबर से भी हो जाता है, बट एनीवेज लेट्स स्टेट, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। आप यूजर से पूछ रहे हो कि कितनी साइज आ जाएगी, राइट? तो सिस आउट, लेट्स से आप यूजर से बोल रहे हो कि कौन से साइज का मुझे जो है एरे क्रिएट करना है, ठीक है। एंटर साइज ऑफ एरे, एंड ऑब्वियसली आप इसको स्कैनर से ले लोगे, ठीक है। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर
system.in। ओके, अब ऑब्वियसली एक वेरिएबल कर लोगे, लेट्स से इसको आप साइज नाम देते हो, साइज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, नाउ जो भी आपको एरे करना है, नेम का कर रहे हो या इंटेजर्स का कर रहे हो, नेम्स इक्वल टू यहाँ पे आप जो है साइज जो है ना, वो आप साइज ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। लेट्स से दिस इज माय साइज, सिंपल वे। एंड फिर आपको इसमें, हाँ, अब चैलेंज कब आ जाएगा, आपको इसमें डेटा स्टोर करना है। तो डेटा भी स्टोर करना है तो भी आप फॉर लूप यूज करके यहाँ पे फिर से फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, आई जो है लेस देन आ जाएगा मेरे नेम्स डॉट आई प्लस प्लस। और समझ लो ये नेम जो भी है, ठीक है, ये नेम भी आप यूजर से ही ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग कर लोगे, नेम बोलोगे उसको सी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी नेम आ रहा है फिर आप वो नेम्स में आई इक्वल टू नेम सेव कर रहे हो। ठीक है, एंड फिर आगे जाकर आप मान लो कि आगे जाकर आपको वो कहीं पे यूज करने कुछ भी करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे वो एज ए अरे प्रिंट कर सकते हो, लिस्टेड नेम्स आर लाइकवाइज ऐसे। ठीक है, अब बेसिकली एरे, ये डायरेक्टली एरे का जो भी है वो इससे दिखाई देगा। बट अगर आपने ये एप्लीकेशन कर दिया एंटर साइज ऑफ एरे, मैं 3 डालता हूँ। ठीक है, अब ये ओ मैंने यहाँ पे सिस आउट कुछ भी नहीं डाला, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये डाल रहा हूँ, बी डाल रहा हूँ, जो भी है। ठीक है, मेरे लिस्टेड नेम्स। अब यहाँ पे एरे जो है बेसिकली उसने एरे का हैश कोड प्रिंट किया। ठीक है, मुझे डिस्प्ले करने के लिए मुझे फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एंड उसके जो भी ये है वन बाय वन वो डिस्प्ले करना पड़ेगा ऐसे। सो दिस इज द वे आप जो है लॉजिक लगाकर फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो। आई होप दैट हैज बीन आंसर्ड, जो भी है ऐश्वर्या। ठीक है, तो ये चीज है। एनीवेज, कीप वर्किंग ऑन द एरेज एंड एवरीथिंग। एक बार आपको बेसिकली एरेज इटरेशन एंड साइज वगैरह जो है आप रन टाइम पे कोई भी वेरिएबल क्रिएट करके उसकी साइज वगैरह पास कर सकते हो। लेट जनरली हम उसमें आगे जाके कलेक्शंस वगैरह यूज करते हैं जहाँ पे साइज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नोट्स का हम शेयर कर लेंगे शॉर्टली, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, फिर कल सेम टाइप पे मिलते हैं एंड वी विल गो फर्दर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग, बाय।